Okay, students, this is lecture number 30, and today's topic is game theory part 4. And in this topic, we will discuss the dominance rule. We have discussed some examples yesterday, but we will go for more advanced level of this game of theory today. तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, वो शायद एक दो बच्चों ने सॉल्व भी किया था। शिवा, ये क्वेश्चन था हमारे पास कल। तो इसको मुझे सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस रूल। तो डोमिनेंस रूल में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम में हम लोग ट्राई करते हैं जब हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं आता है। अगर सैडल पॉइंट हमें पहले मिल जाता है तो फिर इसको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको डोमिनेंस से ही आपको सॉल्व करना है, तब आपको डोमिनेंस से सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे सैडल पॉइंट। अगर आपको सैडल पॉइंट मिल रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज फिर आप जो है डोमिनेंस या जो भी आपका ऑर्डिनेट मेथड है उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये बात क्लियर है? अब उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डोमिनेंस क्या था? डोमिनेंस हम लोग चेक करते हैं रो वाइज कॉलम वाइज सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली दूसरे कॉलम और रो से। जैसे कि मेरी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स मैं चेक करूंगा सेकंड रो से। अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 सॉरी रो 1 छोटे हैं एज कंपेयर टू रो 2, तो जो छोटी वाली रो है वो मेरी हो जाएगी डिलीट। सिमिलरली ऐसे अगर मैं कॉलम की बात करूं, मेरे कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स कॉलम 2 से बड़े हैं, तो जो कॉलम 1 जिसके सारे एलिमेंट्स बड़े हैं कॉलम 2 से, मैं कॉलम 1 को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा डोमिनेंस का छोटा सा रूल है, ये हमें अपने माइंड में सेट करके चलना है। तो अब बताओ, ये जो कल क्वेश्चन मैंने दिया था ये पूरा हो गया आपसे या नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें एवरेज निकलना था और मैंने अभी तो क्वेश्चन अभी आपको कराया नहीं एवरेज का। तो ये पहला क्वेश्चन है इसमें लोगों का एवरेज आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको वेरी फर्स्ट उससे। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद रो। हम लोग पहले रो वाइज चेक करेंगे, फिर हम लोग कॉलम वाइज चेक करेंगे, और जहां हम लोग को जैसा डोमिनेंस मिलता रहेगा वैसे हम लोग रो कॉलम डिलीट करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो से, यानी कि जो हमारी फर्स्ट रो है दिख रही है आपको यहाँ पर, ये फर्स्ट रो है। अब इस फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स इनको हम चेक करेंगे विद करस्पॉन्डिंगली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जब तक हमें कोई भी डोमिनेंस रूल हमारा अप्लाई नहीं होता है। तो चेक करते हैं हमारा जो फर्स्ट रो है यानी कि ये वाली रो, इसके एलिमेंट्स को चेक करेंगे करस्पॉन्डिंगली सेकंड रो से। देखो 3 के बराबर है, 2 4 से छोटा है, बट यहाँ पे 4 2 से बड़ा हो गया, यानी कि कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट्स छोटे होने चाहिए दूसरी रो से। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अब बात करेंगे हम लोग फर्स्ट और थर्ड की। तो देखो 3 4 से छोटा है, 2 इक्वल हो गया, और 4 भी इक्वल हो गया, और 2 भी इक्वल हो गया। ये कल क्वेश्चन पूछा था सेवा ने मुझसे कि अगर एक एलिमेंट्स मतलब जो रिलेशन मिल रहा है हमें और बाकी एलिमेंट्स अगर इक्वल हो तो एप्लीकेबल है। यस, तब भी हमारा ये रूल एप्लीकेबल है। यानी कि इस केस में जो हमारी रो फर्स्ट है वो रो थर्ड से डोमिनेट हो रही है, हेंस वी विल डिलीट रो 1। ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से। यानी कि ये मेरी जो रो है ये अब हट चुकी है, ये मेरी रो अब डिलीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मेरी फर्स्ट रो डिलीट हो चुकी है, अब मेरे पास बच रही है सेकंड थर्ड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम। अब मैं फर्दर चेक करूंगा रो वाइज। मेरा फर्स्ट से मैं चेक करूंगा सेकंड और थर्ड रो में चेक करता हूं मैं इस बार कि थर्ड और सेकंड रो में, यानी कि 3 ज्यादा छोटा है बट 4 2 से बड़ा हो गया, तो यानी कि मेरा ये रूल यहाँ पे फेल हो गया। उसके बाद ये भी कर दिया भाई। चलो अब मैं चेक करूंगा सेकंड और फोर्थ में। देखिए 3 4 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है, बट 4 4 के इक्वल है, और 2 0 से बड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 4 हमारा 8 से छोटा है। तो यहाँ पे देखो हमारे सारे एलिमेंट्स या तो इक्वल हैं या फिर बड़े हैं रो 4 से। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अब जो है हमारी रो 4 तो जो है वो हमारी छोटी है सारे एलिमेंट्स एज कंपेयर टू रो सेकंड। फिर चेक कर लो एक बार, 3 0 से बड़ा है, 4 इक्वल हो गया, 2 0 से बड़ा है, और 4 यहाँ पर हमारा जो है छोटा निकल गया 8 से। यानी कि ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये जो है 4 छोटा होना चाहिए था, या सॉरी बड़ा होना चाहिए था एज कंपेयर टू 8। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। अब फर्दर चेक करेंगे हम लोग
थर्ड और फोर्थ में देखिए 4 0 से बड़ा है बट 2 4 से छोटा हो गया, यानी कि हमारा रूल यहाँ पे फेल हो गया। फिर चेक करते हैं हम लोग सेकंड, और ये तुमने कर लिया था, और क्या ऑप्शन बचा है बेटा? नहीं, यानी हमने रो वाइज अब सारे ऑप्शन चेक कर लिए हैं। हम लोग अब जाएंगे कॉलम वाइज, यानी कि ये तो हमारा हटा हुआ है। अब मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज। तो अब कॉलम वाइज देखना है मुझे कि कॉलम में सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंगली सेकंड कॉलम के एलिमेंट से अगर सारे बड़े मिलते हैं तो मैं जो बड़ा वाला कॉलम है उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, चेक करते हैं भाई। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम हमारा कौन सा है? ये वाला कॉलम है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। अब इस फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स हम लोग चेक करेंगे पहले सेकंड, थर्ड और फोर्थ से। तो देखो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा है 3, 3 2 से बड़ा है बट यहाँ पे 3 हमारा छोटा हो गया, यानी कि जो रिलेशन था वो हमारा फेल हो गया। ये हमें यूज नहीं करना, हमें सिर्फ देखनी है ये वाली मैट्रिक्स, राइट, क्योंकि वो हमारी अब हो चुकी है डिलीट। तो अब देखो इसमें क्या है, 3 4 से छोटा है बट 4 2 से बड़ा हो गया, यानी कि जो कॉलम रिलेशन था वो हमें नहीं मिल रहा है। अब चेक करेंगे हम लोग फर्स्ट और थर्ड में। तो देखो 3 2 से बड़ा है और 4 इक्वल है और 0 0 इक्वल है, यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो हमारा कॉलम फर्स्ट है वो कॉलम थर्ड से डोमिनेट हो रहा है। तो यानी कि हम लोग कॉलम फर्स्ट को कर सकते हैं डिलीट। बात समझ आ रही है? यानी कि जो कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स थे, जो हमारी बची मैट्रिक्स थी, उसके सारे एलिमेंट्स कॉलम थर्ड के एलिमेंट से बड़े हैं, कुछ इक्वल्स हैं या फिर बड़े हैं। तो जब बड़े होते हैं तो हम लोग जो बड़ा वाला कॉलम है उसको डिलीट कर देते हैं। तो वो हमारा कॉलम फर्स्ट अब हो चुका है डिलीट। अब जो बची मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स ये वाली बची है। ठीक है भाई, अब इसमें चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट चेक करेंगे रो वाइज कि कहीं फिर से हमें कोई रो तो नहीं हट रही है। और अल्टीमेट हमारा एम क्या होता है? अल्टीमेट हमारा एम ये होता है कि वी हैव टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू 2/2, ताकि हम लोग इसको डोमिनेंस से कन्वर्ट कर सके 2/2 में, और फिर हम लोग अप्लाई कर देंगे अपना ऑडमेंट मेथड, जो कि हमारा है शॉर्टकट मेथड, राइट। तो अब बात करते हैं हम लोग फिर से रो वाइज चेक करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये हमारे पास रो बची हुई है, हम लोग पहले चेक करेंगे सेकंड और थर्ड में। देखो 4 2 से बड़ा है बट 2 हमारा छोटा हो गया, यानी कि सेकंड थर्ड में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। फिर चेक करेंगे हम लोग सेकंड और फोर्थ में, यानी कि इसमें और इसमें। देखो 4 4 के इक्वल है बट 2 जो है बड़ा हो गया, यहाँ पे हमारा 4 छोटा हो गया, यानी कि रो वाइज हमें रिलेशन नहीं मिल रहा है। अब चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग इस वाले में थर्ड और फोर्थ रो में, यानी कि 2 छोटा है बट 4 हमारा बड़ा हो गया, यानी कि रो वाइज हम लोगों को अब इसमें ऑपरेशन नहीं मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा दोबारा से कॉलम वाइज। चेक करते हैं भाई, जो हमारा सेकंड कॉलम है, सेकंड मतलब ये वाला सेकंड नंबर, सेकंड और अब ये थर्ड। अब चेक करते हैं भाई, देखो 4 2 से बड़ा है बट 2 छोटा हो गया 4 से, यानी कि हमारा सेकंड और थर्ड में रिलेशन नहीं बट रहा। फिर चेक करेंगे हम लोग सेकंड और फोर्थ में। चेक करते हैं भाई, 4 4 के इक्वल है, 2 0 से बड़ा है बट 4 8 से छोटा हो गया, यानी कि हमारा सेकंड और फोर्थ में भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अब क्या बचा मेरे पास ऑप्शन? अब बचा मेरे पास थर्ड और फोर्थ का। तो मैं ये चेक कर लेता हूं भाई, 2 4 से छोटा है बट 4 0 से बड़ा हो गया, यानी कि अब मेरे पास जो कंडीशन बच रही है वो ये बच रही है कि मेरे पास ना तो रो वाइज मिल रहा है ना मुझे मिल रहा है कॉलम वाइज। तो ऐसे केस में क्या करोगे? कोई पहुंचा यहां तक बेटा? शिवा कल पहुंचे थे आप यहां तक? शिवा यस सर, हुआ था यहाँ यहां तक पहुंच गए थे? तक। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए थे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, अब जब हमारे पास रो और कॉलम दोनों में हम लोगों ने चेक कर लिया हमें डोमिनेंस अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तब हम लोग लेते हैं एवरेज। ठीक है, अब एवरेज में भी कोई रूल नहीं है कि आपको एवरेज किसका लेना है, रो का लेना है, कॉलम का लेना है, किन रो का लेना है, किन कॉलम का लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे मैंने भी हिट एंड ट्रायल कर रहा था मैं, ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल करना है। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, आपका हिट एंड ट्रायल फर्स्ट टाइम में सही बैठ जाएगा, आपको मिल जाएगा आंसर, अदरवाइज आपको 2-3 बार चेक करना पड़ेगा। अब जैसे मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज चेक करूंगा मैं, ठीक है, तो मैं पहले चेक करता हूं कि जो सेकंड और थर्ड कॉलम है इनका एवरेज चेक करूंगा, कॉलम 4 से चेक करता हूं। ठीक है भाई, तो देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3, 2 + 4 6/2 यानी कि 3, 4 + 0 4/2 यानी कि 2। तो यानी कि जो ये वाला वैल्यू आया, ये दिस इज द एवरेज ऑफ सेकंड प्लस थर्ड कॉलम।
अब मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा करस्पॉन्डिंगली फोर्थ कॉलम से। ठीक है भाई, तो देखो 4 3 से बड़ा है बट 0 3 से छोटा हो गया, यानी कि जो मैंने अज्यूम किया था सेकंड और थर्ड वो मेरा गलत हो गया। ठीक है, आपको ऐसे ही चेक करना है वन बाय वन, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, कोई सोल्यूशन इसका नहीं है कि हमें किस तरह से करना है। तो मैं वन बाय वन चेक ऐसे ही करना है। अब ये मैंने साफ कर देता हूं मैं इसको। अब फिर से मैं चेक करूंगा अगला कॉम्बिनेशन। आप में से कोई बताओ अब मैं क्या चेक करूं, बताओ भाई। मैंने चेक कर लिया, सेकंड थर्ड कर लिया। अब मैं चेक कर लेता हूं सेकंड और फोर्थ या थर्ड और फोर्थ। बताइए क्या चेक करूं। सर थर्ड और फोर्थ। चलो थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं चेक करता हूं थर्ड और फोर्थ को। भाई यहां लिख लो कि मैं किसका एवरेज निकाला ताकि मुझे याद रहे। ये सब आपको रफ कैलकुलेशन करनी है, ये आपको फेयर में नहीं दिखानी है, आपको कहीं साइड में रफ करके करनी है और फिर चेक करते रहना है। तो अब मैं चेक कर रहा हूं थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड फोर्थ क्या है, 2 + 4 यानी कि 6/2, ये हो जाएगा मेरे पास 3। 4 + 0 यानी कि 2। 0 + 8 यानी कि 8/2 यानी कि 4। यानी कि थर्ड और फोर्थ को मैं चेक करूंगा विथ सेकंड कॉलम। तो देखिए यहां पर 4 जो है वो 3 से बड़ा है, 2 2 के इक्वल है और 4 4 के इक्वल हो गया। यानी कि जो मेरा रूल है वो यहां पर फिट बैठ रहा है। यानी कि जो मेरा सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स हैं वो या तो इस एवरेज के इक्वल हैं या फिर इससे ज्यादा है। यानी कि कॉलम सेकंड मेरा डोमिनेट हो रहा है, यानी कि मैं कॉलम 2 को अब डिलीट कर सकता हूं। बात समझ आई भाई, या सुनो। तो ऐसे ही आपको हिट एंड ट्रायल करते रहना है। अब जो बची मेरे पास मैट्रिक्स, मैं इसको कोई फ्रेश ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। इसमें काफी ज्यादा गिटपिट से हो रही है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि 2x2 की नहीं बची है हमारे पास, अब 3x2 की बची है मैट्रिक्स। तो लिखता हूं मैं 2 4 4 0 0 और ये 8। ठीक है भाई, ये जो है मेरी, ये है सेकंड और ये है मेरी मैट्रिक्स स्ट्रेटजी 3 और ये है 4। ये वाली है मेरी थर्ड और ये वाली है मेरी अब फोर्थ। ठीक है भाई, तो अब देखो मेरी जो कॉलम है वो तो मुझे 2 मिल चुके हैं, अब मुझे वो नहीं कम करना है। ठीक है, मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि मुझे अब इसको 2x2 बनाने के लिए एक रो हटानी है। तो मैं फिर से कंपेयर करूंगा, रो से कंपेयर करता हूं भाई। फिर से कर लो कंपेयर भाई, जो मेरी सेकंड और थर्ड है इसे कंपेयर करते हैं। यानी कि 2 4 से छोटा है बट 4 0 से बड़ा हो गया, यानी कि सेकंड और थर्ड में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अब चेक करता हूं मैं सेकंड और फोर्थ में। 2 0 से बड़ा है, सॉरी, लेकिन हमारा जो 4 है वो 8 से छोटा हो गया, यानी कि इसमें मुझे अब रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो अब मैं चेक कर लेता हूं थर्ड और फोर्थ में। यानी कि देखो 4 0 से बड़ा है बट 0 8 से छोटा हो गया। यानी क्या हुआ, अब मुझे यहां पर रो वाइज भी नहीं मिल रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं फिर से एवरेज लूंगा और कंपेयर करूंगा किन्हीं भी बाकी दो जो मैं रो बची हुई हैं उनका एवरेज और किसी एक थर्ड रो से मैं कंपेयर करूंगा। तो मुझे अब आप बताओ मैं कौन सी रो को एवरेज लूं और किस रो को कंपेयर करूं, बताओ भाई। आप बताओ, कोई भी ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसमें। चलो मैं पहले सेकंड और थर्ड को जोड़ के दिखाता हूं आपको। ठीक है, कुछ और बोलना चाह रहे थे क्या। हाँ, सेकंड और थर्ड, यानी कि मैं इन दो का ले रहा हूं एवरेज। तो इन दो का एवरेज हो क्या निकल के आएगा, यानी कि 4 + 2 6/2 यानी कि ये बन जाएगा 3। और क्या बन जाएगा 4 + 0 4/2 यानी कि 2। तो जो मेरा एवरेज निकल के आया सेकंड थर्ड का वो आ गया मेरे पास 3 और 2। अब मैं कंपेयर करूंगा इसको विद फोर्थ रो। तो देखो 3 0 से बड़ा है बट 2 जो है वो मेरा छोटा हो गया 8 से, यानी कि ये मेरा जो अजम्पशन था ये गलत हो गया। अब मैं क्या लूंगा, अब बताओ भाई। सेकंड थर्ड तो गड़बड़ हो गया, अब मैं लेता हूं थर्ड और फोर्थ ले लेता हूं, मतलब हिडन ट्रायल है, कुछ भी ले सकते हो आप। तो अब मैं ले रहा हूं थर्ड प्लस फोर्थ।
ठीक है, इसका कोई रूल नहीं कि आप कैसे ले रहे हो, जो आपकी इच्छा हो आप उसको ले सकते हो, बस आपको ट्राई करना है। तो जब थर्ड और फोर्थ को लोगे तो 4 + 0 4/2 यानी कि ये 2 हो जाएगा, और 0 + 8/2 यानी कि ये हो जाएगा 4, 2, 4। अब जो मैंने थर्ड और फोर्थ लिया है इसको मैं कंपेयर करूंगा विद सेकेंड रो। ठीक है, तो चेक करो भाई, 2 2 के बराबर है और 4 4 के बराबर हो गया। सही करा भाई मैंने? 2 और 4 कैसा आया, दोबारा बताना सर। भाई 2 और 4 ऐसे आया है कि जैसे मैंने थर्ड और फोर्थ कॉलम का एवरेज लिया, तो 4 मैं चलो लिख के रहा हूं, 4 + 0/2 ये तो होता है एवरेज, कॉमा 0 + 8 0 + 8/2, तो ये क्या बन के आ गया, 2, 4 बन गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, अब जो ये 2, 4 बन के आया है ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो देखो हमारी रूल क्या होता था कि जो हमारा रो छोटी होती थी हम लोग उस रो को करते डिलीट। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इसमें समझ लो हाइपोथेसिस है या कुछ भी है, हम लोगों को रो हटानी है। तो हमारे पास देखो सेकंड रो के एलिमेंट्स के ये इक्वल आ गया। जैसे हमारा ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है कि जो हमारी एवरेज की वैल्यू वो तो हट नहीं सकती, हटेगी क्या, रो हटेगी। तो इसलिए हम लोग जो है रो 2 को कर देंगे डिलीट बजाय एवरेज के, क्योंकि एवरेज 2 रो का है वो हट नहीं सकता। हम लोग किसको हटाएंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे इक्वल आ गए हैं ऑफ एलिमेंट रो 2, तो हम लोग क्या करेंगे रो 2 को कर देंगे डिलीट, यानी कि रो 2 अब हो जाएगी हमारी डिलीट, और जो बची मैट्रिक्स वो बचेगी हमारे पास ये वाली बची मैट्रिक्स 2 × 2 की। ठीक है, बस आई, बोलो भाई। ठीक है, यस सर। तो जैसे हमारे पास अब ये 2 × 2 की बच गई, मैं इसको फिर से साफ कर लिख रहा हूँ। अब जो मेरे पास बची मैट्रिक्स वो बची है मेरे पास ये वाली, यानी कि अब जो मैट्रिक्स मेरे पास 2 × 2 की बची है वो है ये क्या थी, 4, यहाँ पे था 0 और यहाँ पे था 0 और यहाँ पे था 8, ये था भाई। अब जो ये 4 थी ये थी मेरी थर्ड वाली, और ये थी मेरी फोर्थ, क्योंकि सेकंड तो हटा दी हमने, और ये थी मेरी थर्ड स्ट्रेटजी, और ये थी मेरी उसके बाद फोर्थ। तो अब जो ये मेरा गेम था 4/4 का वो रिड्यूस हो चुका है इनटू 2/2 विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस रूल। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इस डोमिनेंस रूल को तो मैं अब रख दूंगा साइड में, यानी कि जो मेरा काम था वो मेरा हो चुका है, यानी कि 2 × 2 चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। अब मेरा एम क्या है, अब मेरा एम ये है कि मुझे इसकी निकालनी है ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द गेम। तो जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज के लिए मैंने आपको बता रखा है शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडमेंट मेथड, वो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ऑडमेंट क्या है, हम लोग जो रो या कॉलम, पहले हम लोग निकालते हैं रो वाइज फिर निकालते हैं कॉलम वाइज, तो जो हमारे रो का डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट रो में। जैसे कि हमारा जो थर्ड रो का डिफरेंस आएगा 4, 0, तो मैं इस 4 को लिखूंगा यहाँ पर। ऐसे ही जो मेरा नेक्स्ट रो है 0, 0 - 8, तो जो -8 को मैं ना लिख के 8 लिखूंगा वो लिखूंगा मैं इस रो के ऊपर, मतलब स्वैपिंग कर देते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख लूंगा 4, 0 यानी कि 4, और 0, 8 -8 तो मैं 8 लिख दूंगा यहाँ पर। और चेक कर लो इनका सम हमेशा इक्वल आना चाहिए, तभी आपका जो ऑडमेंट है वो एप्लीकेबल है, यानी कि 8, 4, 12 8, 4, 12 हमारा ऑडमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इसका रेशियो, यानी कि इन दोनों का समेशन कर दूंगा। 8 + 4 12 आ गया है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 8/12, और ये हो जाएगा मेरा 4/12। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा मेरा 1/3। सिमिलरली मैं इसको भी यहाँ से ले सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 8/12, और ये हो जाएगा मेरा 4/12, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा मेरा 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे प्लेयर ए के लिए, जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो है थर्ड और फोर्थ।
मतलब इसका निकल के ये आया कि जो प्लेयर ए है उसको सिर्फ थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी से ही खेलना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो उसको यूज नहीं करनी है। अगर वो यूज करेगा तो उसको लॉस ज्यादा हो जाएगा, यानी उसका जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारा प्लेयर बी है उसकी जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हैं वो हमारी हैं थर्ड और फोर्थ, यानी कि उसको सिर्फ थर्ड और फोर्थ से ही खेलना चाहिए। अगर वो भी फर्स्ट और सेकंड खेलेगा तो उसको भी जो है मैक्सिमम जो उसका लॉस हो रहा था वो और लॉस बढ़ जाएगा। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट डे बताया था स्टार्ट की थी क्लास, तो जो भी हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग एज पर प्लेयर ए, यानी कि जो भी हम लोग यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं वो हमारी लिखी जा रही है सारी ए के हिसाब से। अगर इसके 3 का मतलब ये है कि जो प्लेयर ए 3 जीत रहा है तो प्लेयर बी 3 हार रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है जो मैट्रिक्स का है। तो ये सारी बात थी हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज की। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द गेम की, यानी कि गेन क्या है। तो अब हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ द गेम, उसको नोट करते हैं वी से। तो अब वी को हम लोग निकालते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम लोग प्लेयर ए के अकॉर्डिंग निकालें चाहे हम लोग प्लेयर बी के अकॉर्डिंग निकालें। ये मैंने आपको दिखाया था कल, आप किसी से भी निकालो दोनों तरफ से वैल्यू हमारी सेम ही आती है। तो मैं लेता हूं प्लेयर ए के अकॉर्डिंग लूंगा इस रो वाइज, यानी कि इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा करस्पॉन्डिंगली इसके ऑड में एंड से। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, उसके बाद प्लस 0 इंटू 4, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, 4 इंटू 8 इधर होगा और 0 इंटू 4 ये होगा, क्योंकि हम लोग जो रो में करते हैं तो नीचे वाले रो से करते हैं, ठीक है ना। 0 इंटू 4 डिवाइड बाय 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आप हमारा 8 चौक 32, 32 बटे 12। ठीक है भाई, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो यानी कि जो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम है वो आ जाएगी हमारी 8/3। ठीक है, तो अब जाके क्वेश्चन हमारा ये पूरा खत्म होता है। हमारे पास ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज भी आ चुकी हैं और वैल्यू ऑफ द गेम भी आ चुकी है। ठीक है, इतना करने के बाद क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, बताइए भाई, ठीक है सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, कैसे करा कहाँ पे करा, मैं रिवाइज कर दूंगा फटाफट। आगे बढ़े फिर, अगर क्लियर है तो। रो जब जब मैट्रिक्स 2 में लाते हैं ना तब दिक्कत होती है। 2 में लाते हैं तो दिक्कत होती है, कैसे बताओ। जब 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो सर जैसे हम रो कैंसिल कर रहे थे, जो हम फर्स्ट वाली रो कैंसिल कर रहे थे, जो 3 के बराबर है, 2 4 से छोटा है, 4 2 से बड़ा है, 0 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर डोमिनेंट नहीं हो रही। वो सारी फिर वैल्यूज इक्वल आ गई थी, वो सारी वैल्यूज इक्वल आ गई थी। हाँ मैं देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। हम लोग यहाँ पर थे, ये हमने पहले देखो एक कॉलम हटाया, एक रो हटा दी, फर्स्ट रो जी हट गई इस वाले में, ठीक है, फिर हमारा एक कॉलम हट गया, फिर हमारे पास बचा। अब बताओ मुझे कहाँ पे दिक्कत है, आपको कहाँ कह रहे थे आप। सर, जब रो हटाते हैं स्टार्टिंग में, मैं वहां कह रहा था। स्टार्टिंग में मैंने पहले स्टेप में, जी मैं फिर चलो ये साफ कर दूं, मैं पेस्ट कर दूं हाँ मैं इसको, ठीक है चलो। जी अब जैसे आप कह रहे हो कि फर्स्ट रो जब मैंने हटाई थी कैसे हटाई थी, ये कह रहे हो आप, जी आई थिंक। कोई बात नहीं, आप कंपेयर कर लो, फिर से कंपेयर कर लो कि जो देखो हमारी फर्स्ट रो थी वो मैंने किससे कंपेयर की थी, मैंने पहले सेकंड से की थी तो मेरी रिलेशन नहीं मिला था, फिर मैंने थर्ड से की थी कंपेयर। देखो 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 से छोटा है, 2 2 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है और 0 0 के इक्वल है। तो उसमें क्या हुआ था, आपके 3 एलिमेंट्स इक्वल थे बट एक एलिमेंट छोटा था। तो हाँ सर। रूल क्या बोलता है, रूल ये कहता है कि अगर रो के एलिमेंट्स सारे छोटे हैं या इक्वल हैं तब हम लोग जो छोटी वाली रो है उसको हटा देते हैं, वो है ठीक है हमारी डोमिनेट। ठीक है सर। कॉलम में जस्ट उल्टा है इसके, कॉलम में क्या है, अगर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं या इक्वल हैं तब हम लोग उसको हटाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी था और मैं दिखाता हूँ आपको, नोट्स में लिखा हुआ है हिंदी में, ये स्पेशली देखो ये चीज। हाँ मैं सर, वो उसी का ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। हाँ कोई बात नहीं, इसको कहीं लिख लो हिंदी में। कॉलम में बड़ा वाला जाएगा, रो में जाएगा छोटा वाला हमेशा। ठीक है सर। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत है बेटा।
और क्या पूछे, कोई दिक्कत हो कहीं भी? देखो ये हमारी वैल्यू ऑफ द गेम आ चुकी है, और देखो लिखने का तरीका ये होता है जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बुक में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए, हम लोग लिखेंगे इस तरह से 0 0 2/3 1/3, यानी कि जो प्लेयर, जो मैंने बोला आपको, प्लेयर ए को फर्स्ट और सेकंड स्ट्रेटजी खेलनी ही नहीं, यानी कि वो 0 लिखी है। 0 मतलब क्या है, उसे यूज ही नहीं करनी है। सर जो सिमिलरली, ये हाँ, सर 8 और 4 लिया है सर, ये कैसे लिया है बराबर में? 8 और 4 कहाँ पे बेटा? नीचे 3/2 ये 3, यस सर। इन ये दो तो मैंने बताया था, ये ऑडमेंट है, ये ऑडमेंट निकालते हैं। चलो फिर से बता दे रहा हूं मैं। देखो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स बनके आ जाती है, ठीक है, उसके बाद हमें निकालने होते हैं ये ऑडमेंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं ऑडमेंट्स, ठीक है। इसका नाम ही यही है, ऑडमेंट मेथड। अभी सिर्फ जो मैंने ये देखे इन पे फोकस करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंस लेते हैं रो एलिमेंट है, यानी कि 4 - 0 कितना हो जाएगा, बोलो? 4। 4। तो मैं 4 को इसके नीचे लिख के नीचे यहां लिखा मैंने, तो ये 4 मेरा यहां पे हो गया। सिमिलरली 0 - 8 कितना हो जाएगा, -8। साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं 8, तो 8 लिखूंगा मैं अपोजिट में, यानी कि इसकी स्वैपिंग कर दी मैंने, इसको यहां लिख दिया, इसको मैंने यहां लिख दिया, ठीक सर है। अगर जीरो की सर अगर जीरो की जगह कुछ और होता तो कुछ और चलो लिखते उसका। कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिसमें आपका 0 ना हो, कोई बात नहीं। दो शायद इक्वल ना है, मैं इसे रैंडमली ले रहा हूं, शायद इक्वल ना है। 4 6 7 और ये 10, मैं आपको समय के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे जो 7 है और यहाँ 10 है, तो 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2। तो -2 में लिख के मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2। और 7 - 3 कितना हो जाएगा, 7 - 10 कितना हो 3 जाएगा, -3। तो -3 में लिख के मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे करते हैं, रिवर्स में करते हैं, स्वैपिंग में, इसका 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 यहाँ पे, इसका यहाँ पे, स्वैपिंग में, ओके सर। ठीक है। ऐसे ही मैं कॉलम का भी करूंगा। 4 - 7 कितना हो जाएगा, 3, तो मैं लिख दूंगा उसको यहाँ पर। साइन से मतलब नहीं है प्लस माइनस कुछ भी आ रहा है, मुझे खाली डिफरेंस लेना है, राइट। ऐसे ही 6 - 10 कितना हो जाएगा, -4, तो -4 ना लेके मैं सिर्फ +4 लिखूंगा यहाँ पर, ये करना होता है। क्लियर? अब चूंकि मैंने यस रैंडमली सर। बनाया था तो ये इनका सम इक्वल नहीं आया, बट जब क्वेश्चन में आप करोगे तो इनका सम हमेशा इक्वल आना चाहिए। जैसे कि यहाँ नीचे आ रहा है 8 + 4 12, और यहाँ भी 8 + 4 12, ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके ऑडमेंट्स गलत हैं, सही नहीं बने। अब क्लियर है भाई? यस सर। चलिए ओके, तो आगे बढ़ो फिर मैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। जी सर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, रिड्यूस द फॉलोइंग गेम बाय डोमिनेंस प्रॉपर्टी एंड सॉल्व इट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जैसे इसमें देखो दिखा हुआ है कि सॉल्व द गेम बाय डोमिनेंस प्रॉपर्टी, यानी कि आपको डोमिनेंस से सॉल्व करना है। बट आप ध्यान दो, अगर इसको आप सेटल पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे तो आपको सेटल पॉइंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। निकालो फटाफट, फिर में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सेटल पॉइंट के लिए रो का निकालते हैं मिनिमम वैल्यू, यानी कि रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम, कॉलम का मैक्सिमम। तो निकालो भाई, फर्स्ट रो में देखो हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 1, तो इसको मैं कर दूंगा सर्किल, ये होगी मेरी 1। उसके बाद सेकंड रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, तो ये मेरी हो गई 1। थर्ड रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे 5 दिख रही है, 5 यहां पर भी है और मेरी 5 यहां पर भी है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 5। उसके बाद फोर्थ रो में देखो मेरे पास 2 0 6 3 1, तो यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मेरे पास 0, तो मैं 0 कर दूंगा यहां पर। ये हो गया मेरी रो मिनिमा। अब जो हमारी मिनिमम वैल्यू है इसमें चेक करता हूं मैं मैक्सिमम, यानी कि मुझे निकालना है इसमें मैक्सिमम। तो मेरा जो मैक्सिमम है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मेरा आएगा यहां पर 5, ठीक। अब मैं निकालूंगा कॉलम का मैक्सिमम, यानी कि हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, 6, और मैक्सिमम कंपेयर करता हूं मैं हमेशा एक बॉक्स से कंपेयर करूंगा। उसके बाद जो मेरा सेकंड कॉलम है इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो है मेरी 5, तो देखो यहाँ पे मेरे 5 ऑलरेडी कॉन्सेंट हो गया है विद 5, तो यानी कि मेरा सेटल पॉइंट मुझे इसमें आराम से 5 दिख रहा है। फिर भी आगे सॉल्व करते हैं। आर
वाले कॉलम में देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है मेरे पास 7, तो इस 7 को मैंने बॉक्स से बंद कर दिया। एस में देखो बड़ी वैल्यू क्या है 7, ये 7 हो गया। अब फोर्थ जो मैं सॉरी लास्ट जो कॉलम है वो टी, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो यानी कि इसमें मेरी बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 6। और इनमें सबसे छोटी वैल्यू वो क्या है, यानी कि मुझे निकालना है अब मिनी मैक्स, यानी मैक्सिमम का मिनिमम, मिनी मैक्स, तो वो मेरा क्या आ जाएगा 5। अब देखो मिनी मैक्स और मैक्सिमम दोनों इक्वल है, यहाँ से भी चेक कर लो आप और चेक यहाँ से भी कर लो। यहाँ की हमारे सर्किल और स्क्वायर दोनों कौन सा जो होते हैं, वो होता है हमारा सैडल पॉइंट, यानी कि हमारा जो सैडल पॉइंट है वो हमारा 5 है। आपने चेक कर लिया विद इन सेकेंड्स कि आपकी जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो 5 आ रही है, ठीक है। यानी कि अब आपको आंसर पता है, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करके देखना है डोमिनेंस से। बस मेरी क्या करना चाह रहा हूं मैं, आपने चेक कर लिया विद इन 2 मिनट्स कि इसकी वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ रही है 5 है, आपको मिल चुकी है। बस आपको भी वेरीफाई करना है डोमिनेंस से निकाल के। क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको डोमिनेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, Yes, sir. इसीलिए आपको डोमिनेंस करना है, अदरवाइज आपने सैडल पॉइंट निकाला, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो चुका है, भले ही क्वेश्चन कितने नंबर का भी हो, ठीक है। कभी डरना मत कि क्वेश्चन 7 नंबर का है तो इजी कैसे आ गया, अगर इजी आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका आंसर वही हो जाएगा। बट अगर मेंशन है कि आपको डोमिनेंस से करना है या ग्राफिकल से करना है, किसी से भी करना है, तो फिर आपको उस मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो मैं बताया कि मेरा आंसर 5 है इसका, मुझे पता चल गया पहले से ही। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसको सॉल्व करना डोमिनेंस से, और मैं चाहता हूं कि 5 मिनट आप लोग ट्राई करो उसको और बताओ मुझे कि कैसे निकालेंगे, बताओ भाई, दिखाता हूं मैं इसको, चलोगे ट्राई। आना करो भाई, और सिंपल है, जैसे मैंने कुछ यस सर। आपको बेटा मेरी स्क्रीन दिख रही है जी सर दिख रही है। ना, वो लाइट चली गई थी इसलिए प्रॉब्लम आती है कई बार। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने दे रखा था, लाइट कहाँ पे गई थी बेटा, ये क्वेश्चन दिख रहा था आपको, जी सर दिख गया था। ठीक है चलो। तो हम लोग चेक कर रहे थे इसको रो वाइज, मैंने फर्स्ट और सेकंड चेक किया नहीं मिला, फर्स्ट और थर्ड चेक किया नहीं मिला, अब मैं फर्स्ट और फोर्थ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या है कि देखो 1 2 से छोटा है, बट 3 0 से बड़ा हो गया है, यानी कि मेरे को अब फर्स्ट और फोर्थ में भी रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा सेकंड और थर्ड में, यानी कि देखो 3 6 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 1 7 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, बट 6 जो है वो 5 से बड़ा हो गया, यानी कि ये रिलेशन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब चेक करो भाई सेकंड और फोर्थ चेक कर लो, 3 2 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा है, बट 1 छोटा हो गया 6 से, यानी कि ये रिलेशन हमारा फुलफिल
नहीं है। अब क्या बचता है ऑप्शन में हमारे पास? अब बचा हमारे पास ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो अब थर्ड और फोर्थ में चेक कर लेते हैं भाई। थर्ड में हमारे पास क्या है? 6 है। 6 2 से बड़ा है, 5 0 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, और 5 भी 1 से बड़ा है। तो यानी क्या हुआ? जो हमारी रो फोर्थ है वो होगी डोमिनेट, यानी कि इसके रो फोर्थ के सारे एलिमेंट्स रो थर्ड से हमारे छोटे हो गए। ठीक है, यानी कि हमें एक रो मिल गई, यानी कि रो फोर्थ हो जाएगी हमारी अब डिलीट। क्लियर? ऐसे में चेक करना होता है हिडन ट्रायल से मैनुअली। तो अब जो देखो मेरे पास रो वाइज हो चुका है, अब मैं फिर से चेक करूंगा कि अगर मुझे कहीं रो वाइज मिल जाए। वैसे अब रो वाइज मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने अभी एक पूरी रो हटाई है, तो हम लोग अब चेक करेंगे कॉलम वाइज चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने भी रिसेंट, बेटा किसका माइक ऑन है? शिवा, शिवा माइक ऑफ खोलो बेटा अपना। हाँ ठीक है, तो हम लोग भी रो वाइज चेक कर चुके हैं, हमें नहीं मिला था, इसलिए अब हम लोग जाएंगे कॉलम वाइज जाएंगे। ठीक है, कॉलम चेक करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। जो कॉलम पी है उसको चेक करेंगे हम लोग कॉलम क्यू से। चेक करिए भाई, चलिए। तो कॉलम पी है उसको चेक करेंगे कॉलम क्यू से। 1 सीधे छोटा है, 3 छोटा है 4 से, बट 6 हमारा जो है वो बड़ा हो गया, यानी कि ये रिलेशन नहीं है। अब चेक करेंगे हम लोग पी और आर से। तो देखो 1 2 से छोटा है, बट 3 हमारा 1 से बड़ा हो गया, यानी कि ये रिलेशन हमारा खत्म हो गया, यानी रो फोर्थ में पलट चुकी है। अब चेक करेंगे हम लोग पी और एस से। तो देखो 1 छोटा है 7 से, 3 छोटा है 5 से, 6 6 के इक्वल है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो मेरा ये पी वाला कॉलम है, इसके सारे एलिमेंट्स जो हमारा कॉलम एस है उससे या तो छोटे हैं या फिर इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ भाई? अब इसे कौन सा हटेगा, कॉलम पी या कॉलम एस? क्या जाएगा? सब बड़ा वाला। बड़ा वाला। हिंदी में इसलिए लिखा था बड़ा वाला कॉलम बड़ा जाता है और रो में जाती है छोटी वाली रो। तो यानी कि जो बड़ा कॉलम हमारे पास क्या है, कॉलम एस, यानी कि कॉलम एस जो है वो हमारा अब हट जाएगा, यानी कि रो फोर्थ पहले हट चुकी है और हमारा अब कॉलम एस भी हट गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई हम लोग? अब फिर चेक करेंगे हम लोग, फिर से दोबारा चेक करेंगे। रो वाइज तो हम पहले देख चुके हैं कि रो हमारी हट रही नहीं, हमें अब कॉलम में चेक करना है बराबर, क्योंकि हम देख चुके हैं रो हमारी नहीं हट रही थी। अब चेक करते हैं, तो फिर से चेक करेंगे कॉलम पी और टी रह गया था हमारा, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। चेक कर लो एक बार फिर से। 1 छोटा है 4 से, 3 छोटा है 6 से, बट जो 6 है हमारा वो हो गया हमारा 5 से बड़ा, यानी कि ये रिलेशन हमारा सही नहीं बैठ रहा। अब चेक करते हैं हम लोग Q को, चेक करेंगे T से। तो 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 6 से, और जो हमारा ये 5 है वो 5 के इक्वल है, यानी कि Q और T में हमें रिलेशन मिल गया। Q के सारे एलिमेंट्स हमारे कॉलम T से छोटे हैं। दैट मीन्स वी कैन डिलीट कॉलम T ऑल्सो। तो हमारा जो कॉलम T है वो भी हमारा हट जाएगा। बात समझ आई कैसे हटाया मैंने? कॉलम Q के सारे एलिमेंट्स हमारे जो कॉलम T था उससे छोटे हो गए या फिर उसके इक्वल हो गए। तो जो हमारा बड़ा वाला कॉलम था वो मैंने हटा दिया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद अब जो मेरे पास बच रही है वो बच रही है मेरे पास, अब बच रही है मेरे पास सिर्फ ये वाली मैट्रिक्स P Q R और फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो मैंने बहुत टाइम से रो चेक नहीं किया, तो अब मैं चेक करूंगा, रो वाइज चेक करता हूँ। तो चेक करूंगा मैं फर्स्ट और थर्ड की कॉलम, तो मैं चेक कर चुका हूँ, कॉलम मैंने अभी हटाए हैं, तो अब मुझे कॉलम चेक नहीं करना है, अब मुझे रो चेक करनी है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में 1 छोटा है 3 से, बट 3 भी छोटा है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है हमारा 1 से बड़ा हो गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन नहीं मिल रहा है। फिर चेक करता हूं मैं फर्स्ट और थर्ड में चेक कर लेता हूं, यानी कि 1 छोटा है 6 से, 3 छोटा है 5 से, और 2 भी हमारा छोटा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मेरी जो फर्स्ट रो है वो हट जाएगी। ठीक है, रो मेरी हट जाएगी। उसके बाद क्या करना है, मैं फिर से चेक करूंगा इसमें, क्योंकि ये जो गेम ऐसा है इसमें सडल पॉइंट मुझे मिल रहा है।
ठीक है, तो इसमें जितनी मेरी रो कॉलम हट जाएगी मैं उसको रो हटाता जाऊंगा। अब मैं फिर से कंपेयर करूंगा सेकंड और थर्ड रो में, यही इस केस की स्पेशलिटी है, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी यही है। ठीक है, इसको मैं 2 क्रॉस 2 में लेके नहीं जाऊंगा, मैं सीधे इसको सिंगल रो में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो भाई, तो अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेकंड और थर्ड में, तो 3 देखो 6 से छोटा हो गया, 4 5 छोटा हो गया, और 1 भी हमारा 7 से छोटा हो गया, यानी कि मेरी सेकंड रो भी अब डिलीट हो जाएगी। अब क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ एक सिंगल रो रह जाएगी, ये वाली। चलो जग रहे, सो रहे हो? सिंगल रो रहेगी भाई, देखो यहाँ पे 5 और 7, ये एक स्पेशल केस बन गया। यस सर यही है। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। तो ये हो गया मेरे पास P, ये हो गया मेरे पास Q, और ये मेरे पास आ गया R, यानी कि ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ते हम लोगों ने एक सिंगल रो में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता है ये हमारा जो गेम है, ये हमारा गेम है ऑफ प्योर स्ट्रेटेजी, यानी कि हमें सीधा इसमें से वैल्यू मिल जाएगी, हम लोगों को इसमें ऑडमेंट नहीं निकालने हैं। ठीक है, और ये आपका होम असाइनमेंट है, मैं कल चेक करूंगा, आप लोग इसमें 2 क्रॉस 2 में रिड्यूस करके देखना और निकाल के देखना कि ऑडमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बताना, मेरे ख्याल से ऑडमेंट, हमारा गेम कैसा हो गया, ये गेम हमारा है प्योर स्ट्रेटजी का। तो अब बात करते हैं हम लोग इसकी, इसमें ये हमारी रिड्यूस हो चुकी है 1 क्रॉस 3 में, यानी गेम कैसा बन गया हमारा 1 क्रॉस 3 का गेम बन गया है। अब मुझे सिर्फ डायरेक्टली इस पर चेक करनी है वैल्यू ऑफ द गेम, क्योंकि इससे क्या पूछा है, सॉल्व इट, यानी कि मुझे वैल्यू ऑफ द गेम चाहिए थी। अब ध्यान दो कि जो हमारा प्लेयर ए है उसके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी थर्ड, बट जो हमारा प्लेयर बी है उसके पास 3 चॉइस हैं, P, Q और R, उनमें से क्या चुने, बताइए बेटा। आपको मैंने बता रखा है कि जो हमारा प्लेयर ए P चुनेगा। जी क्यों? क्यों सर, क्यों? अगर सर, P क्योंकि चुनेगा हम हमेशा जब स्ट्रेटेजी चूज करते हैं तो प्लेयर ए के हिसाब से चूज करते हैं ना। बिल्कुल, तो एक ही साथ से मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे हो रहा है, 7 7 सॉरी हो रहा सर, है। 7 7, यानी अगर एक ही साथ चूज करेंगे तो होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी R वाली, यानी कि वैल्यू होनी चाहिए 7। बट जो हमारा प्लेयर बी है उसकी इच्छा क्या है, उसको लॉस ही हो रहा है ना, मिनिमम उसकी aim करेगा क्या है, मिनिमम, यानी कि जो उसका लॉस होना चाहिए मिनिमम, यानी कि बी की जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो क्या है, वो होनी चाहिए Q, यानी इट शुड बी इक्वल टू 5। तो जो इसमें वैल्यू ऑफ द गेम निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारी यहां पर 5। ठीक है, ये हमारी निकल के आएगी 5। क्यों? क्योंकि ए तो अभी जीत ही रहा है, बट जो हमारा बी है वो हो जाएगा हमारा इसका लॉस मिनिमम। अगर वो प्लेयर बी हमारा आर वाला खेलेगा तो उसको लॉस होगा 7 रुपीज का, अगर पी खेलेगा तो उसका लॉस होगा 6 रुपीज का, बट अगर वो क्यू से खेलता है तो उसका लॉस होगा सिर्फ 5 रुपीज का। यानी बी का एम क्या है, अपने लॉस को मिनिमाइज करना, और जो हमारा प्लेयर ए है उसका एम क्या है, अपने गेन को मैक्सिमाइज करना। यानी गेन तो उसको प्रॉफिट हो ही रहा है 5 रुपए का, बट जो बी है उसको लॉस कम से कम हो, इसीलिए वैल्यू ऑफ द गेम ऑफ दिस गेम इज 5। ठीक है, और यही हम लोगों ने चेक भी किया था जब उन्होंने निकाला था सैडल पॉइंट, तो हमारी सैडल पॉइंट भी क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, ना सर कि हमें तो 7। एक बताओ भाई, हाँ बोलो बोलो बोलो, शिवा क्या कह रहे हो? सर हमें तो एक ही रेस्पेक्ट पे देखना है, किसी क्या लेना देना। चैट कर दो, एक अगर respect। नहीं बोल पा रहे हो तो चैट में लिख दो, टेक्स्ट में लिख दो, यहाँ पे कुछ भी, कुछ वॉइस सर प्रॉब्लम शिवा है। कह रहा है कि हमें तो ए के रेस्पेक्ट में लेना है, बी से क्या लेना देना। नहीं, बी से लेना देना है बेटा, ये मैट्रिक्स जरूर लिखी है हमने एक ही हिसाब से, बट हम लोग दोनों प्लेयर को देखते हैं कि प्लेयर ए बी का भी बैलेंस रहे और प्लेयर बी का भी। जो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी मतलब क्या है, कि ऑप्टिमल मतलब ये है कि दोनों के हमारा ऑप्टिमल हो जाए सोल्यूशन, यानी जो प्लेयर बी है उसका लॉस भी कम से कम हो और जो प्लेयर ए है उसका भी हमारा जो गेन है मैक्सिमम हो। अगर दिमाग में कहीं गलतफहमी बैठ गई हो कि हमेशा प्लेयर ए ही जीतेगा तो वो निकाल दो, प्लेयर ए ऐसा नहीं जीतेगा हमेशा, क्योंकि जब भी यहाँ पे हमारा माइनस होता है उसका मतलब क्या होता है कि प्लेयर ए वो गेम हार रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा हमेशा प्लेयर हमारा ए जीतेगा जीतेगा, बट जो हमारी मैट्रिक्स लिखी जाती है वो लिखी जाती है एज कंपेयर टू प्लेयर ए।
यानी प्लेयर ए के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, बट जो गेम होता है उसमें क्या है, दोनों प्लेयर अपना बेस्ट करते हैं गेम जीतने के लिए, ठीक है? गेट माय पॉइंट? ओके सर। और 5 क्यों आएगा, इसका एक रीजन ये Yes, भी sir. था कि जो हम लोगों ने सेटल पॉइंट निकाला था वो भी हमारा 5 आ रहा था, इसलिए हमारा जो आंसर है वो डबल श्योर हो गया कि हमारा आंसर 5 ही होना चाहिए। यस ठीक है? सर। ऑल डाउट जी, पूछ लो, sir. एक बार फिर से पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े फिर? चलो Yes, मैं एक sir. क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको आपको डोमिनेंस ही करना है। देखो ये इस तरह का रखा है उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे इन्होंने भी किया है। लास्ट में क्या लिखा है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज थर्ड एंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। हम लोग सिर्फ ए को डिफाइन नहीं करते, हम लोग बी को भी देखते हैं, तो जो बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी ये वाली, इसलिए हमारा जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो 5 आ गया। ठीक है, सिर्फ ए को नहीं देखना, हमें बी को भी देखना होता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर ये क्वेश्चन पूरा आप कर लो तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे आपके दिमाग से। ठीक है भाई, इसको भी हमें सॉल्व करना है, डोमिनेंस से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये क्वेश्चन और प्लस जो भी टॉपिक बच रहा है आपका गेम थ्योरी का वो मैं कराऊंगा आप अगली क्लास में। आप लोगों के लिए समझिए होमवर्क है, इसको ट्राई कर लो, 5 मिनट भी हमारे पास टाइम है, ट्राई कर लो इसको। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये हमारा क्वेश्चन 5/6 का है, आप प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस रूल। सॉल्व करिए इसको आप। और जो भी बच्चा सॉल्व कर ले मैं इसको बता दूं, इसका वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगी, वैल्यू ऑफ द गेम इज 13/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम। इसको कर लो, ऑनेस्टली अपने आप करना, चीटिंग मत करना। जिसका हो जाए मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है भाई? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया इसका मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं गेम थ्योरी के। क्वेश्चन नोट कर लिया? चलो मैं इसको Yes, डाल sir. देता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये क्वेश्चन आपको करके सबमिट करना है मुझे। ठीक है, सो ट्राई करिए। तो अभी जो हमारी गेम थ्योरी जो उन्होंने पढ़ी है अभी तक, उसमें कोई डाउट हो तो कुछ पूछो, कुछ भी कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कोई थ्योरी समझ में आई हो, कोई पॉइंट समझ में आया हो तो बताओ, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ अभी। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। पूरा क्लियर है? जी सर। गुड। जो बाकी लोग हैं बेटा, वो लोग जैसे शिवांश, तनुज, विनीत, विशाल, आप लोग शुरू से क्लास में रहे हो? यस सर, सर क्लियर है। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन मुझे करके भेजना तो मानूंगा मैं क्लियर है। ठीक है विशाल? ओके सर। ओके सर। सब लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चन और मुझे करके भेजना है। अगर आपका आंसर मेरे पास आ गया तो समझूंगा मैं कि क्वेश्चन आपको सारे जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक क्लियर है। अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जगह है, गुंजाइश है अभी। तो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास को ही फिनिश करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल ही दिया है, चेक करिएगा इसको। ठीक है, तो क्लास फिनिश करता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।